आप हर टाइम एक मल्टी बैगर स्टॉक या सेक्टर के बारे में सर्च करते रहते हो और जब तक आपको उस सेक्टर या स्टॉक के बारे में पता चलता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है और वो स्टॉक ऑलरेडी रैली कर चुका होता है। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे सेक्टर के बारे में बताऊंगी जो अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे खासे रिटर्न्स दे चुका है एंड इस सेक्टर के स्टॉक्स के मल्टी बैगर बनने के चांसेस भी काफी हाई हैं। But before we go any further, subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon to get the notification of more such videos. To get the multi-bagger returns, I think you should add some sugar to your portfolio. Yes, I'm talking about sugar sector. But why only sugar stocks? क्योंकि क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए कंपनीज अब रिन्यूएबल और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस पर फोकस कर रही है और इसके लिए नए ग्रीनर फ्यूल ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रही है एंड इस सब के बीच शुगर एक गोल्डन इंग्रेडिएंट की तरह सामने आया है। शुगर स्टॉक्स को इस ग्रीन एनर्जी की तरफ हुए शिफ्ट से काफी फायदा पहुंच रहा है और इसका रीजन है एथेनॉल की बढ़ती डिमांड, क्योंकि दरअसल शुगर का यूज एथेनॉल बनाने के लिए किया जाता है एंड एथेनॉल का यूज रिन्यूएबल एनर्जी, अल्कोहल, ऑर्गेनिक केमिकल्स एक्सेट्रा बनाने में किया जाता है। 2030 तक एथेनॉल का मार्केट 16.5 बिलियन तक बढ़ने वाला है और इसीलिए एथेनॉल की डिमांड को पूरा करने के लिए शुगर की डिमांड बढ़ेगी, जिससे शुगर कंपनीज को प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेगा। ब्राजील, जो कि लीडिंग शुगर प्रोड्यूसर है, उसने अपने वास्ट शुगर केन प्लांटेशन को एनर्जी पावर हाउस में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। मीनवाइल इंडिया भी, जो खुद एक मेजर शुगर मार्केट है, एथेनॉल सेगमेंट में अपनी प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। एक रीसेंट डेटा के अकॉर्डिंग 2022 में शुगर इंडस्ट्री ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है और 2023 की स्टार्टिंग से ही ये ग्रोथ बरकरार है। एथेनॉल की इस बढ़ती हुई डिमांड की वजह से इंडिया के शुगर सेक्टर को एक रिमार्केबल बूस्ट मिला है। एथेनॉल कैसे शुगर इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर साबित हुआ है, ये जानने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि एथेनॉल क्या होता है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं एंड गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज है एथेनॉल को प्रमोट करने के लिए। व्हाट इज एथेनॉल? एथेनॉल फ्यूल इज अ टाइप ऑफ अल्कोहल जो कि अल्कोहलिक बेवरेजेस में पाया जाता है एंड 80% गैसोलीन में 20% एथेनॉल मिलाकर व्हीकल्स के फ्यूल में यूज किया जाता है। एथेनॉल हमारे एनवायरनमेंट में नेचुरली नहीं पाया जाता है, इसीलिए डिस्टिलेशन और फर्मेंटेशन प्रोसेस से इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एथेनॉल इज कॉमनली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम शुगर केन और कॉर्न, बोथ ऑफ विच कंटेन्स हाई लेवल ऑफ शुगर। शुगर से सीजन 2021-2022 में देश में 5000 लाख मेट्रिक टन से भी ज्यादा शुगर केन प्रोड्यूस हुआ था, जिसमें से लगभग 3574 लाख मेट्रिक टन शुगर मिल्स में यूज किया गया था, जिससे करीब 394 LMT शुगर एक्सट्रैक्ट की गई। इसमें से 35 LMT शुगर को एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए यूज किया गया और इसी के साथ इंडिया शुगर का वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर बन गया एंड साथ ही वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट शुगर एक्सपोर्टर भी बन गया। प्रेजेंटली इंडिया 85% से ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करवाता है एंड ऐसे में एथेनॉल ब्लेंडिंग हमारी पेट्रोल पर डिपेंडेंसी को कम कर देगा। 2020-21 में हमने 185 मिलियन टन तक ऑयल इंपोर्ट करवाया था, विच कॉस्ट $551 बिलियन। बट यही एथेनॉल ब्लेंडिंग हमें मिलियंस ऑफ डॉलर सेव करने में हेल्प कर सकता है। सिग्निफिकेंटली एथेनॉल लेस पॉल्यूटिंग फ्यूल है एंड पेट्रोल से काफी सस्ता भी है। पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिक्स करने से 27 लाख टन तक कार्बन एमिशन कम हुआ है। वहीं दूसरी तरफ 41,000 करोड़ के फॉरेन एक्सचेंज ऑलरेडी बचा चुके हैं हम। देश के किसानों ने एथेनॉल ब्लेंडिंग की बढ़ती डिमांड से पिछले 8 सालों में 40,600 करोड़ तक कमाए हैं। एथेनॉल इज कंसिडर्ड रिन्यूएबल एज इट इज अ प्लांट बेस्ड फ्यूल। ये फ्यूल एनवायरनमेंट को कम पॉल्यूट करता है, इसीलिए आज के टाइम में जब पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है, हमें ये सारी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए कि कोई भी हम एक्टिविटी करें तो वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो। एथेनॉल के यूज से 35% कम कार्बन मोनोऑक्साइड का एमिशन होता है। इतना ही नहीं, ये कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशन और सल्फर डाइऑक्साइड को भी कम करता है। इसके अलावा एथेनॉल हाइड्रोकार्बन के एमिशन को भी कम करता है और तो और एथेनॉल में 35% ऑक्सीजन भी होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एथेनॉल फ्यूल से होने वाले फायदे को ध्यान में रखते हुए इंडिया में इसे पेट्रोल और डीजल से रिप्लेस करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए हैं। हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एथेनॉल को स्टैंडअलोन फ्यूल के रूप में यूज करने और ऑयल कंपनीज को सीधे E100 बेचने की परमिशन दी है।
इथेनॉल फ्यूल बस उन्हीं व्हीकल्स में होगा जो E100 कंपैटिबल होंगी एंड इससे हम और आप जैसे लोगों को पॉल्यूशन से रिलीफ मिलेगा। इंडिया ने 2025 तक 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट रखा है एंड गवर्नमेंट ने इसके लिए रोड मैप भी जारी कर दिया है। गवर्नमेंट की साइड से E100 को प्रमोट करने के लिए काफी मेजर स्टेप्स ऑलरेडी लिए जा चुके हैं। इथेनॉल एक बहुत ही बड़ा और इम्पोर्टेंट रीजन है शुगर इंडस्ट्री के ग्रो करने का। जब इथेनॉल की डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली शुगर एज अ फीड स्टॉक उसकी भी डिमांड बढ़ेगी और इसी बढ़ती हुई डिमांड की वजह से आज शुगर स्टॉक आर ऑलरेडी लीडिंग टू हायर स्टॉक प्राइसेस। और क्योंकि इथेनॉल सभी शुगर मैन्युफैक्चरर्स के लिए इम्पोर्टेंट बाय प्रोडक्ट है, इसीलिए इथेनॉल की डिमांड में एक बड़ा बूस्ट देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट इथेनॉल की डिमांड को पूरा करने के लिए शुगर मैन्युफैक्चरर्स को एडिशनल इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग mills को सेटअप करना पड़ेगा। Market is obviously seeing this move as a big positive because it is also going to be a recurring source of revenue for sugar companies for a long time to come. बलरामपुर चीनी भारत में दूसरा सबसे बड़ा शुगर प्रोड्यूसर है जो कि अब एनर्जी कंपनी में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। कंपनी ने अपना शुगर प्रोडक्शन 20% कम कर दिया है ताकि वो इथेनॉल प्रोडक्शन पर फोकस कर सके और धीरे धीरे कंपनी की इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी बढ़ रही है। बलरामपुर चीनी का ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू क्वार्टरली बेसिस पर 16.56% से ग्रो हुआ है एंड इसका नेट प्रॉफिट क्वार्टरली बेसिस पर 254% से इंक्रीज हुआ है। श्री रेणुका शुगर्स इंडिया के सबसे बड़े शुगर मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। इट इज एन इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसका मेजर फोकस शुगर और उसके अलाइड प्रोडक्ट्स जैसे कि पावर एंड एथेनॉल पर है। श्री रेणुका शुगर का ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू क्वार्टरली बेसिस पर 7.16% से ग्रो हुआ है एंड इसका नेट प्रॉफिट क्वार्टरली बेसिस पर 42.8% से इंक्रीज हुआ है और इस बढ़ी हुई ग्रोथ का मेजर रीजन है बढ़ती एथेनॉल की डिमांड। दालमिया भारत शुगर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये इंडियन स्टॉक मार्केट में एक और उभरता हुआ नाम है जो पिछले कुछ महीनों में अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे खासे रिटर्न्स दे चुका है। 1 लाख से ज्यादा फार्मर्स दालमिया भारत शुगर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर भरोसा करते हैं। दालमिया इंडिया की तेजी से बढ़ने वाली शुगर कंपनीज में से एक है। दालमिया भारत शुगर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड का ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू क्वार्टरली बेसिस पर 34.23 बेसिस से ग्रो हुआ है एंड इसका नेट प्रॉफिट क्वार्टरली बेसिस पर 124% से इंक्रीज हुआ है। गवर्नमेंट ने 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट 2025 से पहले कर दिया है। दैट मीन्स कि अब इथेनॉल की डिमांड बढ़ेगी जिससे शुगर स्टॉक्स में भी राइज देखने को मिलेगा। हालांकि जब हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या गवर्नमेंट के कार्बन एमिशन को कम करने के इनिशिएटिव्स की बात करते हैं तो इट इज इम्पॉसिबल टू मेंशन द इलेक्ट्रिक व्हीकल। इफ द ईवी इंडस्ट्री कंटिन्यूज द प्रोग्रेस तो एक ऐसा टाइम आएगा जब गाड़ियों को चलाने के लिए फ्यूल की जरूरत ही नहीं होगी, उन्हें सिर्फ एक चार्जिंग स्टेशन की जरूरत होगी। तो क्या ऐसे में इथेनॉल की डिमांड कम हो जाएगी? वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो पक्की है कि द ट्रांजिशन टू इलेक्ट्रिक व्हीकल वुड टेक सम टाइम क्योंकि ईवी इंडस्ट्री अभी ग्रोइंग स्टेज पर है और इसमें अभी काफी हर्डल्स भी आएंगे। जैसे लास्ट कुछ टाइम में ईवी में आग लगने के कुछ केसेस सामने आए हैं जिसने ईवी की ग्रोथ को स्लो कर दिया है। सो इन द नियर टर्म इथेनॉल स्टॉक विल कंटिन्यू टू रिमेन इन अ स्वीट स्पॉट। एथेनॉल प्रोडक्शन में होने वाली ग्रोथ एंड क्लीनर फ्यूल के ऑल्टरनेटिव की बढ़ती डिमांड के साथ शुगर स्टॉक्स आर वेल पोजीशन टू कैपिटलाइज ऑन दिस ट्रेंड। इसी के साथ इस सेक्टर में और नए एक्साइटिंग वेंचर के लिए एंड इनोवेशन और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के लिए काफी अपॉर्चुनिटीज हैं। हाउएवर इट इज क्रूशियल फॉर द इंडस्ट्री टू प्रायोरिटाइज सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस कंसिडरिंग एनवायरमेंटल कंसर्न एंड बैलेंसिंग द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स। एथेनॉल की बढ़ती डिमांड एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस शुगर स्टॉक एंड उनके इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। So are you ready to invest in sugar stocks? Tell us in the comment section below.